जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र का आज 18वां कार्य दिवस था। 11 बजे से शुरू होने वाली प्रथम पाली में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को लिया गया। दूसरी पाली में 2 विधेयकों की सदन से मंजूरी दी गई। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 2 से संबंधित विभागों यानी उद्योग विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग तथा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित अल्प सूचित एवं तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 37 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से 7 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। पलामू जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के 408 शिक्षकों को 2023 से वेतन भुगतान नहीं हुआ था। हमारे प्रश्न आने के बाद महोदय उनका भुगतान सभी शिक्षकों को इस मार्च महीने में ही आवंटन प्राप्त हुआ और इसको कर दिया गया, ऐसा जवाब है। मैं इस जवाब से तो संतुष्ट महोदय, लेकिन अभी जो है उनका एरियर का जो मामला है, एरियर अभी तक उसको भुगतान करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी रोक के रखे हैं। वेतन में विलंब होने का वजह कि आवश्यक कागजातों का सत्यापन नहीं हो पाया था, जिसके कारण विलंब हो रहा है। और जहां तक एरियर की बात कही जा रही है, उसे मैं दिखवा लेता हूं, जांच करवा लेता हूं। विद्यालय में छात्र छात्राओं का संख्या काफ़ी होते हुए भी उस विद्यालय का जो मापदंड होना चाहिए वो नहीं हो पाया है और सरकारी सुविधाओं से हमारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो वंचित हो रहे हैं। पूरे संथाल परगना में जितने भी इस तरह का विद्यालय हैं, जिसकी भी जमीन पर विद्यालय बनी है, चला रहे हैं, उसको कैसे हम पूर्ण रूप से जीवित रखें और उसको कैसे हम पूरे व्यवस्था के साथ उसको अस्थायी रूप से उस विद्यालय चले, ये सरकार इस प्रयास में है। 12 बजे से शून्यकाल की सूचनाएं ली गईं। आज शून्यकाल की सभी 25 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। शून्यकाल श्री मंगल कालिंदी। दोनों प्रखंडों के कृषकों को सुगमता पूर्वक केसीसी ऋण उपलब्ध हेतु मांग सरकार से करता। मैं प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित कराया जाए। बात ध्यानाकर्षण की करें तो आज की 5 और पुरुष से स्थगित 23 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 28 सूचनाएं आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध था, जिसमें से 3 सूचना पर सरकार का वक्तव्य लिया गया और इन पर विस्तृत चर्चाएं हुई। शेष ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित कर लिया गया। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। क्या सरकार उत्तराखंड सरकार की तरह झारखंड में जेल जाने पर 6,000 एवं जेल नहीं जाने वाले को 4,500 रुपया उत्तराखंड में मिलता है महोदय? क्या झारखंड में इस तरह की व्यवस्था सरकार करेगी? कारा में शमसित आंदोलनकारियों को जो जीवन के 3 माह के कम जो जेल में रहे हैं महोदय, उनको 3500 रुपया। उसी का खंड बी में महोदय 6 माह से जो ऊपर रहे हैं उनके लिए 5,000 रुपया, और जो खंड सी है महोदय, उनके लिए जो 6 माह से ऊपर जेल में रहे हैं महोदय, उनके लिए 7,000 राज्य सरकार प्रावधान किए है महोदय। दूसरी पाली विधायी कार्य के लिए था। अगस्त 2024 में सभा द्वारा पारित झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन सभा द्वारा आज वापस लिया गया। झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 दिनांक 2 अगस्त 2024 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था, जिसे राज्यपाल सचिवालय झारखंड सरकार द्वारा कतिपय त्रुटियों के कारण वापस कर दिया गया। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के आलोक में
विधानसभा से दिनांक 2 अगस्त 2024 को पारित झारखंड कारा एवं सुधारात्मक समय विधेयक 2024 सभा द्वारा वापस लिया जाए। आज सदन से 2 विधेयकों की मंजूरी भी दी गई। पहला कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025 और दूसरा झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो कि यह संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पारित वित्त अधिनियम 2024 के समरूप है, जो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत अधिनियम बन चुका है। इसलिए ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य सरकार को भी अपने विधानसभा से ये पारित करना है। इसके पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 26 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 26 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।